अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी काम जो हम करते हैं वो 3 तरह के वक्त पे करते हैं। सबसे पहले जो वक्त अभी चल रहा है उस वक्त पे जो हम काम करते हैं उसको प्रेजेंट कहते हैं। जो बीत चुका है उस कर चुके हैं उसे पास्ट कहते हैं। और जो जो काम हम आने वाले वक्त में करने वाले होते हैं उसे हम लोग फ्यूचर कहते हैं। इस तरह पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर 3 तरह का वक्त होता है। वक्त को हम लोग इंग्लिश में टाइम कहते हैं और ग्रामर लैंग्वेज में इसको टेंस कहते हैं। इसी तरह काम को ग्रामर लैंग्वेज में वर्ब कहते हैं। वर्ब को समझेंगे हम लोग अब। वर्ब्स का मतलब होता है काम। जो भी काम हम लोग करते हैं, आना जाना, उठना बैठना, हंसना रोना, लिखना पढ़ना, ये जितनी चीज़ें हैं ये सभी वर्ब्स कहलाती हैं। यहाँ पे आप वर्ब्स की 2 फॉर्म देख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। ध्यान देने की बात यह है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उसको बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना सीखेंगे। 3 तरह से सीखेंगे। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में अफर्म करते हैं यानी कोई काम हम कर सकते हैं, निगेटिव में नहीं कर सकते हैं, नॉट का इस्तेमाल होता है। और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सेंटेंस जैसे मैं खेलती हूँ, मैं खेलती हूँ। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में हूँ है, जैसे ता हूँ, ती है, ते है, ये सब रहता है तो ये पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, यहाँ मैं खेलती हूँ। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, आई प्ले। बस सिंपल से वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे, आई प्ले। मैं नहीं खेलती हूँ, नेगेटिव में आई डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले। इसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए जो एक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, वो आगे लग जाता है। यहाँ पे डू है, सेम ध्यान दीजिएगा, डू आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में। उसके बाद डू आई प्ले, क्वेश्चन पूछे क्या मैं खेलती हूँ, डू आई प्ले, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है वह पढ़ता है, वह का ही होता है, ही पढ़ना का रीड, ही रीड, रीड। यहाँ ही शीट के साथ एस या इसका ई एस का इस्तेमाल होता है, हम लोग एस का इस्तेमाल करेंगे, ही रीड्स। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड। अभी मैं बताऊंगी कि डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं इसके बाद से अच्छे से। फिर यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम खेलते हो, यू खाते हो, सॉरी तुम खाते हो, यू ईट, EAT ईट, यू ईट, तुम खाते हो। तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट। क्या तुम खाते हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पहले वर्ब आगे आ जाएगा, डू यू ईट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। डू यू ईट क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग समझेंगे पहले कि डू और डस कहाँ लगता है। देखिए, आई, यू, दे, वी, ये सब अगर आएगा तो इसके साथ हम लोग डू लगा के क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन अगर ही शी रहेगा तो हम लोग डज लगा के बनाएंगे। और ही शी के साथ वर्ब में ई या एस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें था का सेंस आता है। जैसे वह आगरा गया, तो गया का मतलब गया था, तो ही वेंट टू आगरा। तुमने पत्र लिखा, ही यू रोट अ लेटर। उसने गाय खरीदी, ही बाउट अ काउ। वह क्रिकेट देखने गया, ही वेंट टू वॉच क्रिकेट।
पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल यू। उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। कल वर्षा नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। हमने आज मैच नहीं देखा, वी डिड नॉट वॉच मैच टुडे। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड आगे लगाया जाएगा। डिड आई कॉल यू, क्या मैंने तुम्हें कॉल किया। डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा। डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल बारिश हुई थी। डिड आई नॉट कॉल यू, नॉट से मैंने तुम्हें नहीं, क्या मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तो डिड आई नॉट कॉल यू। नॉट सेंटेंस से भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आपके लिए ये टास्क है कि आप अपने से कुछ सेंटेंसेस बनाइए, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के सेंटेंसेस तीनों फॉर्म में बनाइएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस।